हेलो फ्रेंड्स, हिंदी साहित्य वाला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग एक संक्षिप्त चर्चा करेंगे जो कतर की एक स्थानीय अदालत ने भारतीय नौसेना के पूर्व सैनिकों को, जो 8 सैनिक थे, उनको वहाँ की स्थानीय अदालत ने मौत की सज़ा सुनाई है। ये जो 8 नौसैनिक या पूर्व सैनिक हैं, कैप्टन नवतेज सिंह गिल, कैप्टन वीरेंद्र कुमार वर्मा, कैप्टन सौरभ वशिष्ठ, कमांडर अमित नागपाल, कैप्टन पूर्णेंदु तिवारी, कैप्टन सुगनाकर पकाला, कमांडर संजीव गुप्ता और सेलर रागेश। ये जो भारतीय नौसेना के पूर्व 8 कर्मी हैं, इनको वहाँ की एक स्थानीय अदालत ने मौत की सज़ा सुनाई है। इनकी गिरफ्तारी 2022 में ही हो गई थी। इनमें से कैप्टन पूर्णेंदु तिवारी को प्रवासी भारतीय सम्मान भी मिला था, जो कि प्रवासी भारतीयों को दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान भी है। भारतीय नौसेना के ये जो पूर्व कर्मचारी हैं, इनका अपने 20 साल के करियर में, जब ये भारतीय नौसेना में थे तो इनका अपने 20 साल के करियर में कोई भी इनके जो है ऊपर कोई आंच नहीं है, कोई बेदाग है, मतलब ये बेदाग थे पूर्ण तरीके से, इनके ऊपर कोई आरोप नहीं आया और ये भारतीय नौसेना में प्रशिक्षकों समेत कई महत्वपूर्ण पदों पर काम कर चुके थे। उसके बाद इन्होंने स्वेच्छा से सेवानिवृत्ति ली और कतर के एक कंपनी अल दहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजीज में ये जाके वहाँ पे कतर के नौसैनिकों को प्रशिक्षण देने लगे थे। हालांकि ये कंपनी ओमान के एक नागरिक की है। उसके साथ ही इन सैनिकों के साथ ही उसको भी गिरफ्तार किया गया था, लेकिन 2 महीने बाद उसको छोड़ दिया गया। तो आइए हम चर्चा करते हैं क्या कारण था कि कतर के द्वारा ऐसा कदम उठाया गया, भारत विरोधी रवैया अपनाया गया। क्योंकि कतर और भारत के रिश्ते काफ़ी मजबूत हैं, उनके बीच कारोबार भी काफ़ी, कारोबारी क्षेत्र में भी काफ़ी गहरा रिश्ता रहा है। तो कतर के द्वारा आरोप लगाया गया है कि इन सैनिकों ने कतर के खिलाफ जासूसी की, ये आरोप कतर के द्वारा। हालांकि अभी ये खुलकर बात सामने नहीं आई है। अगर हम बात करें कि कतर के द्वारा ये कदम क्यों उठाया गया, तो बताया जाता है कि जब हमास, जो कि एक आतंकी संगठन है, हमास ने जब इजराइल पर हमला किया तो भारत ने उसको एक आतंकी हमला माना। कहीं ना कहीं ये बात कतर को अच्छी नहीं लगी और बताया जाता है कि उसी की आड़ में लेकर इन्होंने कहा कि इन सैनिकों के द्वारा इजराइल के लिए जासूसी की जाती थी, कतर के खिलाफ इजराइल के लिए जासूसी की जाती है। लेकिन माना जा रहा है कि ये इन सैनिकों को फंसाने में या आरोप लगाने में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI का हाथ है। कतर जो ये आतंकी संगठन हमास है, उसको ये फंडिंग भी देता है, उनके नेताओं या सरगनाओं को संरक्षण भी देता है। इसके साथ ही ये अल-कायदा, हिजबुल्ला और इस्लामिक स्टेट जैसे कुख्यात आतंकी संगठनों को भी ये फंडिंग देता है और उनका समर्थन करता है। तो यही अनुमान लगाया जा रहा है कि जब भारत का जो बयान आया, हमास जो कि एक आतंकी संगठन है, कि ये इजराइल पर एक आतंकी हमला है, तो कहीं ना कहीं ये बात कतर को नागवारा गुजरी और उसने, ऐसा माना जा रहा है, और उसने भारतीय पूर्व कर्मियों, नौसैनिक कर्मियों को फांसी की सज़ा सुना दी। कतर का ये भारत के खिलाफ विरोधी रवैया नया नहीं है। फुटबॉल विश्व कप के दौरान, जब दोहा में फुटबॉल विश्व कप के दौरान जो जिहादी प्रचारक जाकिर नाइक थे, उसकी भी उसने खातिरदारी बहुत की थी। और नुपुर शर्मा के मामले में भी कतर ने काफ़ी जो है उस मामले को तोल दिया था। तो ऐसे ही अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसे ही जानकारी हम आपसे साझा करते रहें। हालांकि इसमें और इस मामले में और कुछ नई चीज़ें आती हैं तो हम आपसे
रूबरू करवाएंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद।